मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये बात किसी को मत बताना तुम। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्योंकि तुम ना अपने कपड़े लेकर ये घर और गांव छोड़ के जा रही हो। तुम्हारी वजह से माँ को कांता देवी के पैरों में गिरना पड़ा। तुम दोबारा भविष्य बताओगी तो पकड़ने के लिए हाथ नहीं होंगे, वो लोग तोड़ देंगे। सुमन, ये क्या है बेटी? दीदी के कपड़े हैं माँ, ये घर छोड़कर यहाँ से जा रही है। तू पागल हो गई है क्या? नैनी के बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए सुभद्रा की माँ के पैर पड़े मैंने। तुम दीदी के बिना जी नहीं सकती ना? अगर ये यहाँ रही तो हम सब मारे जाएंगे। नैनी को जो कुछ भी होने वाला होता है उसका जब उसे पहले से आभास हो जाता है तो वो उसे कुछ भी गलत होने से पहले सब सही कर देती है। इससे लोगों का भला ही हो रहा है। गांव वाले कुछ भी बोलते हैं, तुम उनकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। दादाजी, दीदी आपके लिए देवी हो सकती हैं। इनकी अर्चना कीजिए, अभिषेक कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन जब तक ये इस घर में रहेंगी किसी को शांति नहीं मिलेगी। कांता देवी आके हमें निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुमन, जान से मार दूंगी तुझे। कोई अपने दादाजी से ऐसे बात करता है क्या? तुझे तो मैं... रुक जाओ श्यामला, रुक जाओ। देखो बेटी, मैंने अपने इन हाथों से देवी की बहुत पूजा की है, घंटी बजाई है, आरती उतारी है, लेकिन हमारा भाग्य खराब है ऐसा सोचकर कभी दुखी नहीं हुआ। माता की सेवा कर करके भाग्य की रेखा मिट गई है, ये सोचकर अपने आप को समझाया। मां विशालाक्षी का प्रसाद पूरे परिवार को खिलाकर अपना जीवन बिताते आया हूं। तुम दोनों की तो मां है, पर मेरा कौन है बताओ? मां विशालाक्षी के बाद नैनी को ही अपनी मां समझकर जी रहा हूं। अगर कल गांव वालों ने निकाल दिया तो मां भिक्षाम देहि कहकर भीख मांग लूंगा, लेकिन अपनी पोती के बिना जी नहीं पाऊंगा मैं। ए सुमन, तू भी बेटी है और ये भी बेटी है, फिर भी तूने ऐसी बातें करके मेरे पिता समान बाबूजी का कभी दिल दुखाया तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगी। जा यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। विशाल, ये राम भट्ट जी हैं। पिछले 30 सालों से मेरे लिए काम कर रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है सर, आप सिर्फ नाम बताइए। अंकल, मेरे पापा आपका परिचय नहीं करवा रहे हैं। आप में जो गुण और संस्कार हैं वो मुझे सिखा रहे हैं।
फैंसी साड़ियाँ और बनारसी साड़ियाँ सब रख दी है। आदत नहीं है इसलिए लहंगा और निमत पहन लेना, नहीं तो गांव की गवार बोलेंगे। अब ये रोना धोना बंद करो कांता, आधा घंटा हो गया है तुम्हारी विदाई का कार्यक्रम शुरू हुए। आप चुप रहिए जी। इसकी शादी हो गई तो मतलब जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं इसकी माँ हूँ। अपनी इकलौती बेटी से जुदा होकर कितना दुख होता है पता है ना। त्योहारों और तुम्हारे जन्मदिन पर आती रहूंगी माँ। जरूरत नहीं। क्या बोल रही हो कांता? हाँ जी, हमें देखने का मन करेगा तो हम खुद दामाद जी के घर चले जाएंगे। इस गांव को देखे बिना क्या मैं रह पाऊंगी माँ? इतना भी झूठ मत बोल। मुझे पता है उस मनहूस नैनी से मिलने आना चाहती है, इसलिए मना कर रही हूँ। मौत के मुंह से निकलकर सही सलामत लौट कर आई है। ससुराल में रहेगी तो तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। दामाद जी के साथ खुश रहेगी। तेरे सास ससुर तुझे कुछ भी कहे, उन्हें अपना समझकर शांति से रहना। तुम्हारी क्लास खत्म हो गई हो तो आप चले? निकलना तो है ही। रुक जाइए, अभी आई। रुको बेटी। सभी का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब अपने बेटे को गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूं। फॉरेन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में गोल्ड मेडल जीतने वाला, बिजनेस में यहां पर भी सब कुछ सुनहरा कर देगा। मुझे इस पर पूरा विश्वास है, इसलिए सारी जिम्मेदारी इसे दे दी है। विशाल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स सर। थैंक यू सर। कांग्रेट्स। थैंक यू। Congratulations, Thank you. sir. थैंक यू। Congratulations, sir. थैंक यू सो मच। Thank you. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं सिर्फ कोई 100 ग्राम का पदक जीत कर आता था तो मेरे डैड बहुत खुश हुआ करते थे। अब 100 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी को आगे ले जाने वाले आप लोगों को देखकर ये और कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे मैं समझ सकता हूं। इस सेवा में मैं भी एक सैनिक की तरह मेहनत करूंगा। आप सबसे वादा करता हूं इस कंपनी का एमडी बना हूं। इस खुशी में 1 मंथ सैलरी सबको बोनस में मिलेगी। ससुराल जा रही हो क्या सुभद्रा? ए शिवा, वापस आऊंगी या नहीं पता नहीं। मेरी माँ ने आने से मना किया है। मैंने सुना है बड़ी माँ कांता देवी नैनी से बहुत नफरत करती है। शिवा, जाने से पहले मैं नैनी को एक बार देखना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं जाकर बता देता हूँ उसे। ए, उससे क्या बात कर रही है? बाप रे, कांता देवी आ गई। ये रख ले, किसी चीज की जरूरत होगी तो खरीद लेना। अच्छे से रहना बेटी, तुम्हारे पिताजी छोड़ आएंगे। ख्याल रखना अपना, मेरी गुड़िया। जाओ बेटी, जाओ। माँ जी ने मुझे ये गांव छोड़ने के लिए कहा है। कल से मैं तुम सबको पानी नहीं दे पाऊंगी। अपना ख्याल रखना। काफी थके हुए लग रहे हो शिवा। इतनी तेज रफ्तार से जो आया। क्या हुआ? और क्या होगा? कांता देवी सुभद्रा को उसके ससुराल भेज रही है। कांता देवी ने अपनी बेटी को त्योहारों पर और जन्मदिन पर किसी भी चीज के लिए वापस इस गांव में आने से मना किया है। लेकिन क्यों शिवा? क्योंकि वो उसे तुमसे मिलने नहीं देना चाहती, इसीलिए। हाँ शिवा, मैं अपनी सहेली से उससे जाने से पहले मिलना चाहती हूँ। नहीं मिलोगी तो मर नहीं जाओगी। प्यार करने वाले भी इतना बेचैन नहीं होते हैं। प्यार क्या होता है तुम्हें क्या पता? ए, चुप कर नहीं तो बहुत मारूंगी। तुम ही यहाँ आके ना गांव की सारी बातें इसे सुनाते हो, फिर ये उंगली माथे पे रखती है। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कह के उसे बचाने के लिए चली जाती है। तुम तो नैनी दीदी को ऐसे डांट रही हो जैसे तुम ही इन्हें खाना खिलाकर पाल
चुप करो, मुझसे जुबान लड़ाते हो। 2 दिन तक खाने को नहीं दूंगी, तब पता चलेगा। सुनिए दीदी, आप इसकी बातें सुनकर और आंखें भारी करके अगर सुभद्रा से मिलने चली गई तो मैं भी खाना पीना छोड़ के ना अनशन पे बैठ जाऊंगी, याद रखना। इसकी शादी किसी नशेड़ी के साथ करवा दो, फिर ये अपने पति से रोज पिटेगी। ओहो, शिवा ऐसे नहीं बोलते हैं। सुमन को अच्छा पति मिलना चाहिए। तुम पागल हो, इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती, बता दे रहा हूँ। ठीक है शिवा, वैसे मैं सुभद्रा से कैसे मिलूं? अब कैसे मिलोगी? वो तो अपने पति के घर के लिए निकल चुकी है। एक बार अपनी सहेली को देखना चाहती हूँ शिवा। उसकी शादी में मोतियों का हार देना चाहती थी पर नहीं दे पाई। मेरी निशानी के तौर पर उसे कुछ न कुछ तो जरूर दूंगी, अच्छा रहेगा ना? अब तक तो वो आधा गांव पार कर चुके होंगे नैनी। कार है ना, बहुत तेज चलती है। छोटे रास्ते से चलते हैं, खेतों के रास्ते से निकलकर सड़क पर आ जाएंगे तो मिल सकती हूँ शिवा। जल्दी चलो, अब क्या सोच रही हो? कहीं सुमन। शक्ल पर पाउडर थोपने वाले के बारे में सोचना छोड़ो, सुभद्रा निकल जाएगी। ठीक है। ध्यान से सुनिए, पूरे शांतिपुर गांव वालों के लिए एक विशेष सूचना है। क्या सूचना है? तू चुप बैठ। विशालक्ष्मी माँ के मंदिर के पुजारी शंकर शास्त्री जी की बड़ी पोती नैनी के कारण ही हमारे गांव में अब शगुन की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए उस लड़की को सुबह होने से पहले गांव छोड़कर जाने का आदेश दिया गया है। ये इस गांव के पंचों का फैसला है। नैनी, हमें गांव छोड़कर जाने को कह रहे हैं।
हमें नहीं, दीदी को जाने के लिए बोला है। लड़की को घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है, ऐसे में गांव से बाहर कैसे भेजें? घोषणा भी कर दी है, अब तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। चलिए चलते हैं बाबूजी। ठीक है श्यामला, शायद माता के मंदिर से अब मेरा ऋण समाप्त हो गया। क्यों दीदी, अब तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा? कुछ तो बताओ ना। ओहो हो, तुम तो आगे होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बता सकती हो ना। अब ताने मारना बंद कर। ऐसे कह रही है जैसे हमें पता था कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। अब जाओ और अपना काम कर। दीदी के साथ इस गांव से हमारा जाना भी जरूरी है क्या माँ? अगर तू यहाँ रहना चाहती है तो रह ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए हरनाथ जी। सभी तो खुश हैं हरनाथ जी, लेकिन मैं नहीं। ये क्या सर, अपने बेटे विशाल को एमडी बनाकर आप ऐसा बोल रहे हैं? सर, सर, बात क्या है सर? आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं। मिस्टर हरनाथ, मेरी पत्नी गायत्री देवी के नाम की सारी जायदाद और कंपनी मेरे बेटे विशाल के नाम पर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करने के डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए। मैं दस्तखत कर दूंगा। फिर मेरे बाद विशाल की संतानें, उनकी संतानें, उसी तरह जायदाद उनके नाम से होती रहेगी। सर, तिलोत्तमा मैडम, वल्लभ और विक्रांत के नाम पर जो है 10% होगा। बस उतना ही रहने दीजिए। लेकिन अचानक ये फैसला क्यों सर? जिम्मेदारियां छोड़ रहा हूं हरनाथ जी। आज नहीं तो कल कुर्सी भी छोड़नी ही पड़ेगी। मेरे जीते जी सभी लीगल काम हो जाने चाहिए। एक और जरूरी बात, पिता होने के नाते मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन करोड़पति होने के नाते कहनी पड़ेगी। अगर विशाल को कुछ हो गया तो जायदाद अनाथ बच्चों का ध्यान रखने वाली गायत्री देवी चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलनी चाहिए। कल मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करूंगा। ठीक है सर, चलता हूं। आसानी से टूट जाए, इनके हाथ इतने कोमल नहीं हैं। ये देखो, दीदी अपने हाथों से सबको आशीर्वाद देती है। पता है कितने शक्तिशाली हैं इनके हाथ, जानते हो? नहीं, इसने मस्का लगाना शुरू कर दिया है। बच के रहना। तुम चुप रहो शिवा। सुमन, तुम यहाँ मुझे क्यों लेकर आई हो? सबके सामने मांगना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए। क्या चाहिए तुम्हें? आपने वादा किया था, याद है ना? अब पूरा करना होगा, समय आ गया है। वचन देती हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं जरूर दूंगी, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, हम घर चलते हैं। चलो, ये चालबाज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और उपाय सोच कर आई होगी। ए शिवा, ज्यादा मत बोलो।
वरना याद रखना खाने में दाना नहीं तुम्हें जहर दे दूंगी। तुम्हारी जुबान ही काफी है मेरी माँ मरने के लिए, जहर की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दीदी इससे कह दो कि अपना मुंह बंद करे वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। शिवा, तुम जरा चुप रहोगे? मुझे वैसे ही घबराहट हो रही है। उस दिन मैंने दरवाजा खोल दिया तभी तो सुभद्रा की जान बच पाई। आपने उस दिन मुझसे वादा किया था, उसे आज पूरा करना होगा। आप वादा नहीं तोड़ेंगी ये मैं जानती हूँ। मुझे क्या करना होगा सुमन? जब से आप पैदा हुई हैं, गांव के सभी लोग आपको मनहूस कहते हैं और मुझे तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ही सुशील हो। लोग मुझे बचपन से ही प्यारी, गुड़िया, लड्डू और इंग्लिश में ब्यूटीफुल कहते हैं। पता है ना? कुछ भी बकवास कर रही है। आप में और मुझ में बहुत अंतर है ना दीदी। क्या मुझे सब पसंद करते हैं तो मैं यहीं रहूंगी, सब आपसे नफरत करते हैं तो आपको जाना होगा। दादाजी, माँ और मैं, हम तीनों खुद को संभाल लेंगे और आप आज रात को बिना किसी को कुछ कहे यहाँ से चली जाए।